हेलो दोस्तों, आज आमलिका एकादशी है और इसको रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आज मैं आपको इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप सबको आमल की और रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की एकादशी के बारे में बहुत बहुत सुंदर कथाएं जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले के वृक्ष के पास हरि नाम संकीर्तन और नाम जाप करने से कई कोटा गुना फल बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले का वृक्ष विष्णु भगवान के थूक से उत्पन्न हुआ था। एक बार विष्णु भगवान के मुख से एक बूंद थूक की पृथ्वी पर गिर गई। उससे आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। आंवला वृक्ष अपने आप में बहुत गुणकारी है और आंवले के वृक्ष की पूजा करना लक्ष्मी और विष्णु की पूजा के बराबर है। आज की एकादशी को रंग भरी एकादशी या देव होली भी कहा जाता है। एक बार होली के अवसर पर कृष्ण भगवान बलराम और उनके सखाओं के बीच एक योजना बनी। बरसाना जाकर राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेली जाए, परंतु उनके सखाओं ने कहा हमें अपने रूप बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हमें राधा रानी की सखियां बरसाने में प्रवेश नहीं करने देंगी और जो पकड़ा गया उसको वह बांधकर गुलाल अबीर से बुरी तरह रंग देंगी। इसके लिए उनके बीच एक योजना बनी, बरसाने में प्रवेश कैसे किया जाए। वैसे भी राधा रानी के दर्शन के लिए भगवान कई बार रूप बदल बदल कर बरसाना पहुँच जाते थे। इस बार उन्होंने अनोखा रूप बनाया और सारे सखा हर हर जय जयकारा करने लगे। आज कृष्ण भगवान ने भोलेनाथ का स्वरूप बना लिया। त्रिपुंड भस्म मर्ग छाला सब धारण कर लिया और उनके सखाओं ने भोलेनाथ के गणों का रूप ले लिया। आज कृष्ण भगवान भोलेनाथ बनकर बरसाना पहुंच गए। उधर भोलेनाथ कैलाश पर बैठे बैठे ये दृश्य देख रहे थे। उनके नेत्रों में जल भर आया। पार्वती माता ने जब उनके सजल नेत्रों को देखा तो उसका कारण पूछा। भोलेनाथ ने कहा आज मेरे स्वामी ने होली खेलने के लिए मेरा सब रूप धारण कर लिया है। उधर भोलेनाथ बने कृष्ण को ललिता और विशाखा ने घेर लिया। कृष्ण के सखा ने उन्हें कहा ये बाबा सारा भूत भविष्य बता देते हैं। ललिता और विशाखा उन भोलेनाथ को राधा रानी के महल में ले गई। अब कृष्ण भगवान राधा रानी का हाथ देखने लगे और कहने लगे तुम्हारा पति तो काला है और जल्दी ही तुमसे होली खेलने को आने वाला है। तभी राधा रानी ने भोलेनाथ के भेष में छिपे कृष्ण भगवान की वंशी को देख लिया। तभी उन्होंने ललिता को आवाज लगाई और गुलाल और अबीर लेकर तुरंत यहाँ आओ। उधर विशाखा ने बलराम जी को पकड़ लिया और उनके ऊपर अबीर गुलाब की वर्षा कर दी। इधर ये सारा दृश्य भोलेनाथ और अन्य देवता देख रहे थे। उन सभी ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर दी। बोलिए होली के रसिया की जय। एक अन्य कथा ये भी है कि होली का पर्व नजदीक आ गया। भोलेनाथ को भी होली खेलने की बहुत इच्छा हुई। उस समय पार्वती माता अपने मायके गई हुई थी। भोलेनाथ शीघ्र अति शीघ्र नंदी पर सवार होकर अपने गणों के सहित पार्वती माता के मायके पहुंच गए और पार्वती माता को न चाहते हुए भी अबीर और गुलाल की व्यवस्था करनी पड़ी। पार्वती माता और भोलेनाथ और उनके गणों के बीच में उस दिन बहुत दिव्य होली खेली गई। काशी और वाराणसी में आज के दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। शिव शंकर और पार्वती जी की रथ पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है और गुलाल और अबीर उड़ाकर उनके साथ होली खेली जाती है। पुराणों में इस दिव्य होली वाले दिन को रंग भरी एकादशी का दिन कहा जाता है। आप सबको आमलिका एकादशी और रंग भरी एकादशी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी की कथा को सुनने और सुनाने का बहुत महत्व है। एकादशी की कथा को सुनना, सुनाना, पढ़ना विष्णु भगवान की पूजा की बराबर है। इस कथा को शेयर करके आप भी एक पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। एकादशी की रात को जागरण का बहुत महत्व है। इस दिन संभव हो सके तो पूरी रात या अर्धरात्रि को घड़ी दो घड़ी हरि नाम संकीर्तन का जाप अवश्य करें। हरि नाम जप में हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार किसी के मुख में अनजाने में ही ये मंत्र निकल जाए या केवल राधे राधे निकल जाए तो ये भगवान के खाते में जमा हो जाता है और समय आने पर उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। कलयुग में केवल भगवान के नाम को ही आधार बताया गया है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए केवल नाम ही एकमात्र उपाय है। राधे राधे।